और जमुई की जनता ने बार बार ये साबित करके भी दिखाया। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री जी आए थे उस वक्त हम लोग का गठबंधन इतना बड़ा नहीं था, मात्र 3 दल थे। भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी, हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी। उसके बावजूद हम लोग 40 में से 39 सीटें बिहार ने उनको जीत कर दी, क्योंकि उस दिन भी शुरुआत जमुई से ही हुई थी। और आज जब पुनः मेरे प्रधानमंत्री मेरी कर्मभूमि जमुई से शुरुआत कर रहे हैं, तो जहां एक तरफ मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है, तो वहीं पूरे जमुई वासियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बिहार जब आते हैं तो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत वो जमुई की धरती से करते हैं, तो यकीनन ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और मैं मानता हूं जो पिछली बार एक सीट की चूक रह गई थी, किशनगंज वाली सीट, इस बार उसको भी पूरा करके 40 की 40 सीटें हम लोग का गठबंधन जीतेगा। लेकिन इंडिया अलायंस के लोग तो बोल रहे हैं कि मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए, 40 बोल दीजिए, 400 बोल दीजिए, 500 बोल दीजिए, खरीद लीजिए बाजार से। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही उनका भी मुंह है, बोलते रहे हैं और बोलते रहेंगे। 14 में भी बोले थे, 19 में भी बोले थे। बोलने से नहीं होता ना, आपको कार्य करना होता है, आपको धरातल पर उतरना होता है। आप मुझे बताइए, मेरे प्रधानमंत्री, अब लोग चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तो अब एक्टिव होंगे, पर मेरे प्रधानमंत्री को आप देखिए, ज़्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं, पिछले 2 महीने का ही उनका कार्यक्रम आप उठा के देख लीजिए। कोई दिन ऐसा नहीं है जब मेरे प्रधानमंत्री देश के अलग अलग कोने में ना जा रहे हों। ये मेहनत जनता को विश्वास दिलाती है मोदी की गारंटी के प्रति। और जब मोदी की गारंटी अगर घर घर, आज की तारीख में तो देश में क्या दुनिया में लोग मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो ऐसे में 400 प्लस का जो लक्ष्य है वो तो हम लोग पूरा करेंगे ही करेंगे, बट उसमें बिहार की 40 सीटों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। चिराग पासवान के लिए टॉप कौन सी सीट है, जमुई या हाजीपुर? ये दोनों जगह आपके लिए प्रतिष्ठा की बात है। देखिए, अंतोगत्वा निर्णय जनता के हाथ में है, बट दोनों जगह मेरे लिए दोनों क्षेत्र अगर आप बात करें तो वो मेरे लिए कोई राजनीतिक रणभूमि नहीं है, मेरे लिए कोई मेरा वो संसदीय क्षेत्र नहीं है। जमुई से पिछले 10 सालों में वो रिश्ता बना जो एक बेटे का परिवार के साथ होता है, और हाजीपुर से तो वो रिश्ता रहा ही है, क्योंकि मेरे पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ माना और बचपन से हाजीपुर के लोगों के साथ उसी तरीके का रिश्ता रहा। ऐसे में मैं मानता हूँ कि जनता का प्यार ना सिर्फ इन दोनों जगह पर भरपूर मिलेगा, बल्कि हम लोग की 5 सीटों पर और बिहार में 40 की 40 सीटों पर। आपकी पार्टी से कुछ लोग छोड़ कर चले गए, बहुत गंभीर आरोप, परिवारवाद और क्या क्या बातें हो रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जब चुनाव आता है, जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता है, स्वाभाविक है, और उनके आक्रोश का भी मैं पूरी तरीके से मैं सम्मान करता हूं। अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है, बट भाई मेरी भी मजबूरी को समझने की ज़रूरत है। मैं 5 सीटों पर 50 लोगों को मैं समाहित नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है, किसी के लिए भी ये संभव नहीं है। ऐसे में हर कोई अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए विकल्प को तलाशने का कार्य करते हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। चाचा भी तो साथ में आ गए, अच्छी बात है। अलग हुए भी क्यों थे, घर से, परिवार से, पार्टी से, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया कि अभी भी हाल फिलहाल में उन्होंने क्यों मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। उस दिन आक्रोश में आकर एनडीए ने धोखा दिया, बीजेपी ने धोखा दिया, ये सारी बातें कहने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद आपने सारे दरवाजे खटखटाए, कहीं पर कहीं से आपको कुछ मिला नहीं, बट ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर गठबंधन में वापस आए हैं तो गठबंधन को और मजबूती ही मिलेगी। मान के चला जाए दिल मिल गए। देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है, और मेरे लिए ये राजनीतिक ही नहीं, पारिवारिक विषय भी है। मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे घर के बड़े ही ये सारे फैसले लेते हैं। ऐसे में मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरी फूआ हैं, उनकी अपनी सगी बहन है, फूफा हैं, सब हैं। तो जब परिवार से जुड़ा हुआ विषय है तो ये फैसले मेरे परिवार के लोगों को लेने हैं। मेरी पार्टी से जुड़ा हुआ ये विषय है तो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये तमाम फैसलों पर अपनी अंतिम मोहर लगाएगी। बट हाँ, गठबंधन में है, उसमें हम लोग ज़रूर उनका स्वागत करते हैं।